सो इकोलॉजी एक तरह से जब हम कहते हैं ना कि वी आर स्टडिंग इकोलॉजी, तो उसका सिंपल मतलब होता है हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरैक्शंस और लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरैक्शन। ठीक है, वी आर स्टडिंग द इंटरैक्शंस ऑफ द लिविंग विद ईच अदर एंड ऑफ द लिविंग विद द नॉन लिविंग। तो जब हम उस चीज को डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करते हैं, सो दैट इज नोन एज इकोलॉजी, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। फॉर इंस्टेंस बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं डियर का। अब डियर फीड्स ऑन ग्रास एंड डियर इज फेड बाय लायन और टाइगर, है ना, ऐसे ही होता है। लायन टाइगर जो है डियर के ऊपर फीड करेंगे, डियर ग्रास के ऊपर फीड करेगा। तो जब हम इन इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं तो हम उसे इकोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज द interaction of the living species with each other. And also if we are talking about the interaction of living with the non-living, let's say this deer is taking in oxygen and releasing carbon dioxide or is taking in water, है ना, non-living components. So that is also ecology. Action आपस में या non-living components के साथ उसको स्टडी करते हैं, सो दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज इकोलॉजी। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल इज द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और द एबायोटिक एनवायरनमेंट। जैसे बायोटिक इज लिविंग ना, ए लग गया आगे तो नॉन लिविंग हो गया, सो एबायोटिक इज नॉन लिविंग। ये टर्म जो है अर्नस्ट हैकेल ने दी थी एंड सिंस देन वी हैव बीन यूजिंग इट। ठीक है, सो सिंपल है इकोलॉजी, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कैसे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ या फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसको स्टडी करना इज इकोलॉजी। अब इकोलॉजी ना दो तरह की होती है। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्टली वी हैव ऑटो इकोलॉजी एंड देन वी हैव सिन इकोलॉजी। हमारे पास है ऑटो एंड देन वी हैव सिन इकोलॉजी। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटोमेटिक, खुद से हो रहा है। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है, हम एक स्पीशीज को फोकस रख के इंटरैक्शंस पढ़ रहे हैं। लेट्स से वी आर फोकसिंग ऑन डियर। सो डियर की जो इंटरैक्शंस है लिविंग के साथ, कि डियर ग्रास पे फीड कर रहा है, डियर को लायन खा रहा है, डियर एबायोटिक कंपोनेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। सो इफ यू जस्ट फोकसिंग ऑन वन स्पीशीज, दैट इज ऑटो इकोलॉजी। एंड इफ वी आर फोकसिंग ऑन मल्टीपल स्पीशीज, है ना, हम मल्टीपल स्पीशीज पे फोकस कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस डियर के साथ हम लायन पे भी फोकस कर रहे हैं, ग्रास पे भी फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर स्टडिंग देयर इंटरैक्शंस विज़िवी ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम पूरा स्टडी कर रहे हैं, we are focusing in on a lot of species in an ecosystem or in a community, then that is known as syn ecology. ठीक है, तो सिर्फ एक स्पीशीज पर जब हम फोकस कर रहे हैं तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। तभी जो ऑटो इकोलॉजी है इसको स्पीशीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। इट इज नोन एज स्पीशीज इकोलॉजी ऑल्सो, whereas सिन इकोलॉजी में हम नंबर ऑफ स्पीशीज पे फोकस कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी और इवन योर इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये हम अभी सब्सिक्वेंटली देखेंगे, बट आप इतना याद करिए, ऑटो इकोलॉजी इज जस्ट फोकसिंग ऑन वन स्पीशीज।